हेलो ये तो आज हम लोग करेंगे ग्रामर की एक्सरसाइज और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है प्रोनाउन। सो प्रोनाउन को लेकर हमारी जो गलतियां होती हैं उसको हम लोग सुधारेंगे। स्पॉटिंग एरर में आता है और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं सबके लिए रिलेवेंट है। और शुरू करते हैं अपनी ग्रामर का एक्सरसाइज वाला सेट। तो नॉर्मली हम लोग पर्सनल ऑर्डर के लिए हमने पर्सनल प्रोनाउन के लिए हमने ऑर्डर सेट किए थे। और उसमें दो प्रकार के ऑर्डर थे। एक तो जनरल पर्सपेक्टिव से जो पर्सनल प्रोनाउन है उसका यूज़ होता था और दूसरा होता था गलतियों के हिसाब से नेगेटिव वर्क के लिए। तो जो जनरल पर्सपेक्टिव था उसके लिए 2, 3, 1 का ऑर्डर चलता था। अगर कोई गलती करते हैं तो उसमें 1, 2, 3 का चलता है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू, आई एंड ही आर गोइंग, यानी कि जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन का ऑर्डर दिया गया है। तो पहले हमें बताया ये जनरल ऑर्डर वाला है। तो इसमें हम लोग 2, 3, 1 वाला अपनाएंगे, यानी कि सबसे पहले सेकंड पर्सन। तो क्या सेकंड पर्सन दी गई है? हाँ, दी गई है। फिर इसके बाद थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन आई के थर्ड पर्सन है, नहीं है फर्स्ट पर्सन है। तो हमारा ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कहाँ गलत हो गया? कहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे आई आ गया। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है और हमें क्या लगानी था? थर्ड पर्सन लगाना था। तो ही यहाँ पे पहले होना चाहिए था, आई बाद में होना चाहिए था। तो ये वाला सीन हो गया, तो इस वजह से ये गलत हो गया। और यहाँ पे क्या, ये क्या है? आर आया है। तो आर केवल वैसे नॉर्मली लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे इज़ आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ही था। ही, ये आर केवल ही के लिए नहीं आया है, ये पूरे पूरे सेंटेंस के लिए आया है। यानी कि हम लोग बात करें सभी के लिए आया है, एक तरीके से कह सकते हैं। जैसे यू हुआ, आई हुआ और ही हुआ, सबके लिए आया है ये। और बाकी हमने देख लिया कि हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए था। ये वाला हमारा सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था? ही आना चाहिए था, यहाँ पे आई आ गया है। दूसरा क्या होता है? नेगेटिव कामों के लिए हमने अभी हाल बताया कि हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है पर्सनल प्रोनाउन का? अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ही, आई एंड यू हैव कमिटेड अ सिन, यानी कि उसने, मैंने और तुमने कोई साइन कमिट किया है। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट पर्सन लगानी है। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, क्या ही हमारी फर्स्ट पर्सन है? नहीं है। आई सेकंड पर्सन है? नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग कह देंगे कि क्या है? गलत हो जाएगा हमारा। पहला और दूसरा दोनों में हमने अपनी एरर फाउंड कर ली। तीसरा कह रहा है कि लेट हिम एंड मी गो, यानी कि वो कह रहा है कि हम्म, तीसरे वाले क्वेश्चन बढ़ते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट हिम एंड मी गो। तो हमें पता है कि लेट के बाद क्या लगते हैं? ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स लगती हैं हमारी। तो यहाँ पे हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है और मी भी ऑब्जेक्ट फॉर्म है। तो हम लोग बात करें कि यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? जनरल रूल दिया गया है। तो जनरल रूल के लिए हमारे पास क्या था? 231 था ना। तो सेकंड पर्सन तो हमें दिया नहीं गया, तो फिर बात क्या है? थर्ड पर्सन। तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? हिम होता है, तो ये सही है हमारा। और बाद में मी दिया गया है, तो आई का क्या होता है? फर्स्ट पर्सन लगाना है और फर्स्ट पर्सन हमारा आई होता है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी बन जाता है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। तीसरे वाले में कोई भी गलती नहीं है। चौथा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ही डिपेंड ऑन आई। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फिर से हमारा क्या है? जनरल ऑर्डर फॉलो हो रहा है। तो पहले हमारा 231 फॉलो होना है हमारा। तो क्या यहाँ पे सेकंड पर्सन है? और अगर सेकंड पर्सन है तो नहीं है यहाँ पे। और थर्ड पर्सन है? हाँ है। फर्स्ट पर्सन भी है। तो सबसे पहले हमारा थर्ड पर्सन दिया गया है और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन दिया गया है। नॉर्मली हम देखेंगे कि यहाँ पे तो हमारा स्ट्रक्चर वाली कोई गलती नहीं थी, पर दूसरी गलती यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप लोग दिख रहे होंगे ऑन लगा है। ऑन के बाद ऑन क्या होती है? प्रोपोजिशन होती है और प्रोपोजिशन के बाद क्या लगते हैं? ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब लगती हैं। यानी कि आई नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए? मी होना चाहिए था। तो आई की जगह पे मी होना चाहिए था। और अगर हम लोग बात करें कि अगर सब्जेक्टिव केस लगने भी हैं, तो हमने प्रोनाउन में पढ़ा हुआ था कि अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं किसी चीज़, दो प्रोनाउन के बीच में, तब हम लोग जाके वही सेम टू सेम प्रोनाउन चिपका देते थे। पर यहाँ पे तो कंपैरिजन हो ही नहीं रहा था। अगला क्वेश्चन कहते हैं बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली वोंट कम एट ऑल। पांचवा क्वेश्चन हमसे ये। तो अभी तक जैसा कि मैंने आपको चौथे वाले में बता दिया था, सेम टू सेम जैसे कि मैंने अभी पांचवा वाला पढ़ के बताया। तो बिटवीन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो बिटवीन क्या होता है? प्रपोजिशन होती है। तो प्रपोजिशन के बाद हमें पता है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब लगती हैं। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स यूज होती हैं। तो हम लोग बात करें यहाँ पे यू, तो क्या है? यू का तो ऑब्जेक्ट यू ही होता है, पर आई, यहाँ पे आई की बात करें तो आई क्या है यहाँ पे? सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे यहाँ पे। यानी कि क्या होना चाहिए था? आई का क्या होना चाहिए था?
यहाँ आई का मी होना चाहिए था, पर यहाँ पे दिया आई है, तो इस वजह से हमारा ये गलत हो जाएगा। और इस प्रकार हमने अपना पहला सेट पूरा कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है कि आपको पहला सेट प्रोनाउन की एरर्स थी उनको समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, जब तक कि मैं आगे अपने वीडियो नहीं भेजूँ।